इसीलिए इस प्रकार से आभ्यंतर वृत्ति में जो स्थित है उसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कितने बड़े साधु हैं जाकर थोड़ा परीक्षा लेकर आते हैं। परीक्षा लेने से बड़ा दुष्परिणाम होता है। तो क्या दुष्परिणाम होता है उसका वर्णन यहाँ एक कथा के माध्यम से करते हैं, जिसको कहते हैं देवदारू वन वृत्तांत। इस कथा के अंतर्गत एक मोहक कथा है। इस कथा को अगर अभी पढ़ लेते तो पागल हो जाए, तब कैसे सच में पागल न हो जाए कभी तो। क्योंकि यहाँ शिव जी की एक ऐसे कथानक का वर्णन है जिसको समझने के लिए बहुत श्रद्धा और विवेक की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी कथा व्यक्ति को मोहित करती है, ताकि आप समझ सके उस स्थिति की वृत्तांत वार्ता। भगवान महादेव एक बार दारू वन में गए। जंगल का नाम है देवदारू वन। भृगु मुनि इत्यादि की वो तपस्या स्थली रही है, और वहाँ जितने भी ऋषि महर्षि थे वो अपने अपने पत्नी और पुत्र आदि से युक्त होकर पंचाग्नि इत्यादि सेवन करते हुए कठोर तपस्या कर रहे थे। तो शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव जी गए कि ये कितने अधिक संयमी हैं और कितने अधिक इनमें धैर्य है, कितना अधिक इनका ज्ञान है, क्योंकि ये बड़ी कठोर तपस्या कर रहे हैं, पंचाग्नि सेवन कर रहे हैं। दुष्टो रुद्रो जगन्नाथश्चेकितानो वृषध्वजः धूर्जटिः परमेशानो भगवान् नीललोहितः प्रवृत्तिलक्षणं ज्ञानं ज्ञातुं दारुवनौकसां परीक्षार्थं जगन्नाथः श्रद्धया क्रीडया च सः। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विश्व के स्वामी भगवान जगन्नाथ विश्वनाथ परमेश्वर नीललोहित भगवान महादेव उस वन में गए, दारू वन में गए। दारू वन में गए क्या करने के लिए गए? ये सभी ऋषि महर्षि तपस्वी तो हैं, लेकिन अभी गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं और गृहस्थ धर्म में रहते रहते इसी में फंसे हुए हैं। गृहस्थानुकूल जितना कर्तव्य करना था वो कर चुके, अब इनको मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इनमें मोक्ष प्रतिष्ठित कैसे होगा? इसीलिए उनको परीक्षा लेने के लिए उनमें प्रवृत्ति मार्ग को दूर करके निवृत्ति मार्ग को बैठाने के लिए महादेव जी गए। तो जब गए तो क्या किए शिव जी? एक अलौकिक रूप धारण कर लिए। इस चार्ट को देखो, अगर मैं 10 ट्रेडर्स को पूछूंगा कि यहाँ पर कौन से पॉइंट है जहाँ पर एंट्रीज बंद, काला रंग का शरीर धारण किया, तब काले कलूटे बन गए और 2 भुजा 3 आंख और वस्त्र पहना नहीं और चल गए जंगल में। इस रूप में पहुंच गए। अब इनको अभी कोई पहचाने नहीं ये कौन है। ऐसे ही कोई आ गए, कोई मोहम्मद के समान पागल के समान, कोई कपड़ा नहीं पहना है, काला कलूटा है, 2 हाथ है लेकिन आंखें 3 है, और शिव जी पहुंच गए। तो जब शिव जी गए तो सभी लोग उनको देखने के लिए आ गए, कौन है? ऋषि महर्षि तपस्या कर रहे थे। तो सबसे पहले उन ऋषियों की पत्नियां आ गई। शिव जी देख रहे हैं कि मंत्र सब जप रहे हैं, हृदय में निष्ठा किसकी कितनी गुण है। बाहर से तो सब तपस्या कर रहे हैं बड़ी कठोर, हृदय में उस परमात्मा का अनुसंधान किसने किया, अपने ऊपर संयम किसने कितना रखा। तो महादेव जी जब वहां गए, पुरुष तो पंचाग्नि सेवन कर रहे थे, उनके बच्चे भी उस प्रकार से तपस्या और जप में लीन थे। स्त्रियां घर के काम से निवृत्त होकर खाली बैठी हुई थी। उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ से ये कौन आ रहा है। जब उन्होंने शिव जी को देखा तो शिव जी उनको देखकर मुस्कुराए, और जब मुस्कुराया तो उनकी उस मुस्कान से सभी स्त्रियों के मन में काम का वेग हो गया। शिव जी, यद्यपि सभी स्त्रियां पतिव्रता हैं, बड़ी बड़ी ऋषि महर्षियों की स्त्रियां हैं, सती साध्वी हैं, भगवान जब परीक्षा लेने के लिए आवे तो सबका दिमाग और सबका ज्ञान सब चला जाता है। वो माया का ऐसा आवरण होता है, बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्त्री के मन में विकार हो जावे या संयमहीना स्त्री के मन में पुरुष के प्रति आकर्षण हो जावे, कदाचित वैसा ही होगा इन ऋषि पत्नियों के मन में भी आ गए। अब इस बात को ऋषियों ने देख लिया, शिव जी के प्रति उनका वैसा भाव या वैसा कटाक्ष या वैसा संवाद ये सब प्रस्तुत किया उन्होंने, और शिव जी ने कुछ कहा नहीं किसी को। जैसे उन्होंने जब शिव जी के सामने कुछ ऐसी क्रियाओं का व्यवहार करना चाहा तो शिव जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो बस अपने मस्ती में जैसे चले हुए जा रहे हैं। तो शिव जी को रोकते हुए कि आप चले न जाएं, आप यहीं बैठे, इस प्रकार से कहते हुए कहती हैं, को भवानिति चाहुस्तम आस्यतामिति चापरा पुत्रत्यथ वसीदेति जजल पुत्रीतमानसा। आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं, यहीं रुक जाइए, हमारे साथ रह जाइए, ऐसा कहने लगे। और शिव जी देख रहे हैं कि मंत्र सब जप रहे हैं, लेकिन हृदय से सर्वत्र परमात्मा की दृष्टि में रुकी हुई नहीं है। अब इनको और मजबूत बनाना है, अभी और इनको दृढ़ करना है। तब तक कोई और ये शिव जी कुछ कहे नहीं, न हाँ बोले, न मना किए, न मुस्कुराए। निरंकार भाव से पत्थर के ऊपर आप पानी मारे, चाहे गंदगी फेंक दें, चाहे दूध चढ़ा दें, पता नहीं, वैसे शिव जी निरंकार भाव से
छोड़कर गए तो देखा अरे वो पहचान गए शिव जी, ये स्त्रियां नहीं पहचान रही है, ये तो परिचय पूछ रहे हैं कि आप कौन है। लेकिन ऋषि महर्षि पहचान गए और बड़े क्रोधित हुए कि तुमको शर्म नहीं आती, तुमको लज्जा का अनुभव नहीं होता, एक जाभेष बनाकर घूम रहे हो। बहुत कठोर वाणी से शिव जी का तिरस्कार किया उन्होंने। अतीव परुषम वाक्यम जजल पुस्ते मुनीश्वरा। शिव जी को उस विचित्र अवस्था में देखकर सभी ऋषि महर्षि बड़े क्रोधित हुए, उनको असभ्य कहने लगे और उनको डांटने लगे, उनका तिरस्कार करने लगे। लेकिन फिर भी शिव जी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस वो चलते जा रहे हैं, बस देख रहे हैं कि हाँ किसका भजन कितना तगड़ा है, किसका संयम कितना तगड़ा है, कौन कितनी दृढ़ता से परमात्मा तत्व का चिंतन कर रहा है। जैसे घटना मुझे स्मरण आ गई जब सुखदेव जी महाराज अपने घर से चले, उन्होंने अवतार लिया, फिर चल दिए, उनके पीछे पीछे उनके पिताजी हे पुत्र लौट जाओ ऐसे कहते हुए जा रहे थे। तो पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनीतुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। तो जब सुखदेव जी के पीछे पीछे जब व्यास जा रहे थे तो एक ऐसी स्थिति आ गई कि कोई सरोवर पड़ा, कोई तालाब पड़ा रास्ते में, वहां पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। अब जंगल के बीच का तालाब है और सब अप्सराएं हैं, देवियां हैं और केवल स्त्रियां ही हैं, तो जिसको जैसे मन अपना स्नान कर रही है, कोई विशेष मर्यादा से नहीं नहा रही थी। तो सुखदेव जी लगभग 16 वर्ष की अवस्था के शरीर से ही उत्पन्न हुए और उतने में ही अभी तक हैं। जब हमने 64 सिद्धियों का वर्णन किया था तो एक सिद्धि यह भी थी, यथा यौवन, चाहे तो बच्चे के समान रह जाए सनत कुमार जैसे, चाहे तो बूढ़े के समान रह जाए दुर्वासा जैसे, चाहे जवान के समान रह जाए, किशोर के समान रह जाए सुखदेव जी जैसे, वो उम्र घटेगी बढ़ेगी नहीं। तो सुखदेव जी जब गए उस तालाब के किनारे से तो स्त्रियां कुछ बोली नहीं, वो जैसे नहा रही थी नहाती रही। लेकिन जब वेदव्यास जी की खड़ाव सुनी उन्होंने, रुक जाओ ऐसे पुकारते सुना, तो सारी स्त्रियां अप्सराएं अपने अपने कपड़े सुधारने लगी, जैसे मर्यादा में होना चाहिए, सब वस्त्र सुधार लिए। तो वेदव्यास जी इस घटना को समझे और हंसे और पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, जो पुरुष वह है सो हम हैं, बल्कि हम तो बूढ़े हो गए, वो तो अभी नवयुवक है, उसके प्रति तुमको शील का अनुभव ज्यादा होना चाहिए, और जो स्त्री तुम तब थी सो अभी भी हो, तो हमारे पुत्र को जाता हुआ देखकर तुमने वस्त्र नहीं सुधारे और हमारे जाने पर तुमने मर्यादित वस्त्र धारण कर लिए, तो पुरुष पुरुष दृष्टि में ऐसा भेद क्यों है तुम्हारे व्यवहार में, ये बताओ। तो उन देवियों ने उत्तर दिया, तवास्ति आप में है उनमें नहीं है। क्या है भाई ऐसा, पुरुष तो दोनों हैं, बोले आप में यह भेद बुद्धि है कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये बच्चा है, ये जवान है, ये बूढ़ा है। स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविध दृष्टे, आपके ब्रह्मज्ञानी पुत्र में ये शरीर का भेद नहीं है। वो क्या देखेंगे, स्त्री के अलग अलग अंगों में जो खून हड्डी चमड़ा है भैया, वही हमारे शरीर में अलग अलग अंगों में है। तो जैसे हमको अपने हाथ के स्पर्श से या दर्शन से विकार नहीं होता, वैसे किसी स्त्री के अंगों को भी देखकर विकार नहीं होगा। ये उन महापुरुष का चिंतन हो गया। लेकिन ये तो हमारी भाषा हो गई, उनकी भाषा में तो न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, ये तो केवल एक खून हड्डी चमड़े का बना एक ढांचा है जिसमें कोई चेतन रह रहा है, और ये जो चेतन है ये जब विलीन हो जाएगा मूल तत्व में, ये खून हड्डी चमड़ा फिर मिट्टी मिल जाएगा, वो मिट्टी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार महत तत्व में, महत तत्व प्रकृति में, और प्रकृति परमात्मा में जाके विलीन हो जाएगा जो हम हैं। ये देख रहे हैं वो सुखदेव। इसीलिए हमने उस ब्रह्म ज्ञानी के साथ उन्होंने शरीर देखा ही नहीं, तो हमने भी शरीर के अनुसार व्यवहार नहीं किया। और आप पूछ रहे हैं तुम स्त्री हो मैं पुरुष हूँ, मतलब आपको वो भेद है, तो एक स्त्री का एक पुरुष के सामने जैसा व्यवहार होना था वैसा हो गया। तो यही जांच करने महादेव जी आए। तो इन महात्माओं में ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये व्यवहार में कितना उतरा है। पढ़े तो सब हैं, मंत्र तो सब जपे हैं, लेकिन व्यवहार में कितना आया है। तो जब महादेव जी ऐसा अनुभव करते हैं कि स्त्रियों का चित्त मोहित हुआ, काम से ग्रस्त हुआ, और पुरुषों का शरीर क्रोध से ग्रस्त हुआ, और यही दोनों सारा खेल बिगाड़ते हैं, काम और क्रोध। तो जितनी ऋषि पत्नियां हैं उनमें काम व्याप्त हो गया, और जितने ऋषि महर्षि हैं उनमें व्याप्त हो गया क्रोध। और काम और क्रोध यही सारा का सारा नरक का खेल तैयार करते हैं। तो ऋषियों ने महादेव जी को शाप देना आरंभ किया। जब क्रोध से बात न बनी तो क्या होता है, व्यक्ति और ज्यादा क्रोधित होता है ना। जैसे आप किसी पर क्रोध किए और आप उसको डांटे, और पलट कर अगर वो आपको भी डांट दे तो थोड़ा लगता है कि हाँ चलो ठंडक मिली। लेकिन अगर वो कुछ ना बोले तो जितना उपेक्षा वो करेगा आप उतने चिढ़ जाएंगे अंदर से, कुढ़ जाएंगे अंदर से, अरे ये मेरी बात नहीं सुनता, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
तो ऋषि महर्षि शाप देने लगे कि निष्फल हो जाओ, मर जाओ। डिजिटल मार्केटिंग अब सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए नहीं, आपके लिए भी है। हम अक्सर पुरुषत्व प्राप्त हो जाए, देहपात हो जाए, जो जो जिसको मन में आए सब शाप दिए, लेकिन शिव जी को शाप भी न लगा किसी का, क्योंकि शाप भी जितेंद्रिय का लगता है। जहाँ शाप और जितेंद्रियता की स्थिति में दिया गया तो उनकी वाक सिद्धि चली गई है, शाप लगे कैसे। और एक और कारण है, महादेव जी वांग मनोतीत हैं, मन अतीत हैं, इसीलिए उन पर नहीं लग रहा। तो ऋषि महर्षि बैठ गए मीटिंग करने, सम्मेलन करने, भाई हमारा शाप उनको लगा क्यों नहीं। देखो ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, वहां पर ऋषियों का कुछ तिरस्कार हुआ, हम सबने शाप दे दिया, उनका यज्ञ नष्ट कर दिया हमने। ब्रह्मा जी पर तो लागू हो गया था उस दिन। या फिर भृगु मुनि ने शाप दिया था, जब भृगु जी की पत्नी का मस्तक काट दिया था विष्णु भगवान ने, तो शाप दिया था कि आपको स्त्री का वियोग होगा और अलग अलग अवतार लेने पड़ेंगे, आपको मत्स्य कूर्म वराह इत्यादि अलग अलग शरीर धारण करने पड़ेंगे आपको। तो विष्णु भगवान को भी वो शाप लगा है, इनको क्यों नहीं लग रहा। अथवा गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहल्या के साथ जब इंद्र ने व्यभिचार किया तो गौतम जी का शाप इंद्र को भी लगा, तो इनको क्यों नहीं लगा। अथवा अष्टवसु उन देवताओं को वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया, देवराज इंद्र के पद पर बैठे राजा नहुस को अगस्त मुनि ने शाप दे दिया, या क्षीर सागर को ब्राह्मणों ने शाप देकर अग्राह्य बना दिया ताकि मनुष्य उसका जल न पी सके, वो भी शापित हो गया। और फिर उस क्षीर सागर का दूध ले जाकर वाराणसी में त्र्यंबकेश्वर महादेव का अभिषेक किया जब विष्णु भगवान ने, वहां से महादेव जी से स्पृष्ट होकर वह दूध फिर पवित्र हुआ और क्षीर सागर में भगवान नारायण अपना आवास बना लिया। मांडव्य ऋषि को एक राजा ने लगभग निरपराध अवस्था में सूली पर चढ़ा दिया था। कुछ चोर राजा का धन चुरा कर जा रहे थे और बीच में था मांडव्य मुनि का आश्रम, और वही चोर उन्हीं का आश्रम के पीछे सारा धन फेंक कर भाग गए। तो राजा के सैनिकों ने देखा कि ये बाबा जी के आश्रम से छापेमारी में सारा पैसा बरामद हुआ है, तो ये भी चोरों से मिले हुए थे। ऐसा सोचकर राजा के पास ले गए और राजा ने कहा कि चोरों के साथ इनको भी सूली पर चढ़ा दो। तो बाबा जी बड़े निष्णात, योग सिद्धि, मरे नहीं, लेकिन दर्द तो हुआ, कष्ट तो हुआ, तो वही योग बल से चले गए यमलोक, और यमराज को उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। ये है सनातन धर्म का न्याय ना। अब कोई जज अगर गलत फैसला दे दे आपके खिलाफ तो आप जज को नोटिस जारी कर सकते हैं, नहीं कर पाएगा, ये लोकतंत्र है। लेकिन धर्म तंत्र में क्या होता है, यमराज को नोटिस जारी कर दी मांडव्य ने कि आपने हमको कैसे दंड दिया, हमने ऐसा क्या गलत किया था। यमराज ने बताया कि देखिए गलत तो किया आपने। क्या किया, बचपन में एक उड़ने वाला कीड़ा आपने पकड़ा था और उसकी पूंछ में कुशा इत्यादि से छेद कर दिया था, उसको दर्द हुआ, इसलिए आपको शूली पर लटकाया गया। बोले हम बहुत बच्चे थे, हमको सही गलत का ज्ञान नहीं था, और उस अवस्था में किया गया दोष इतने बड़े दंड के रूप में प्राप्त नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना था। 5 साल से कम उम्र के बच्चे को पाप पुण्य नहीं लगता, उसको तो पता ही नहीं जीवन में करना क्या है। 5 से लेकर 12 साल की अवस्था तक के बच्चे के पुण्य और पाप आधे आधे लगते हैं, आधा उसको लगेगा और आधा उसके जो माता पिता, बड़े भाई या गुरु जी जो उसको शिक्षा दे रहे हैं, जिनके नियंत्रण में वो बच्चा रह रहा है, उनको लगेगा। या अगर उनके आदेश से उसने किया तब तो उसको नहीं लगेगा, और उसके बाद के पाप पुण्य का अधिकारी वह स्वयं होता है, कहीं 13 साल भी है। तो हम बड़ी कम अवस्था के व्यक्ति थे, हमको नहीं पता था उस कीड़े को क्या दर्द होगा, और आपने उस अवस्था में किए पाप का इतना बड़ा दंड हमको दिया। ये दंड पाप के अपराध के तुलना में बहुत कठोर है, इसलिए हे यमराज हम आपको शाप देते हैं कि आपको मनुष्य योनि में जाना पड़ेगा, अपमान झेलना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि मनुष्य के रूप में रहना देवताओं के लिए कितना कठिन है। आप तो देवता हैं, आप तो यहाँ बैठे बैठे राज कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, ये करो वो करो, सब आपको प्रणाम कर रहे हैं, सब आपसे डर रहे हैं, यमराज से कौन बहस करने जाए। लेकिन मैं आपको शाप देता हूँ कि हे धर्मराज आपको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, दासी का पुत्र बनना